प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और मसीह में खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए, परमेश्वर की वचन की गहराइयों में बढ़ते हुए, आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये दिन दिखाया और हमें ये बुद्धि, समझ और ज्ञान दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें और अपने उन बहन भाइयों तक भी बातें जो अभी भी वचन से थोड़ा सा नहीं गहराई को समझ पा रहे। तो आज हम उन दृष्टांतों में जाएंगे जहाँ मत्ती 13 और उसकी 47 वर्ष से एक दृष्टांत है। तो यहाँ पर जो दृष्टांत है उसका क्या अर्थ है, उसे क्यों यीशु मसीह ने बताया, क्यों मत्ती ने लिखा, और इन सब के पीछे इसकी गहराई को जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है मत्ती 13 उसकी 47 वर्ष में, फिर स्वर्ग का राज्य, मत्ती जो है इस तरह से लिखता है कि फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना हो। हम देखते हैं कि मत्ती के जीवन से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं कि मत्ती जो कि यहूदी था और यहूदी होने के साथ साथ वो रोमियो सरकार के बीच में काम करता था। और जब वो रोमी सरकार के बीच में काम करता था तो यहूदी जो थे उसे नफ़रत की नज़र से देखते थे। और उसे उसके पास सब कुछ था, उसके पास किसी चीज़ की घटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आनंद वो नहीं जान पाया था कि इस संसार में जीने के लिए हमें वो आनंद चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग का आनंद है। और वो यही मिल सकता है। वो स्वर्ग का आनंद हमें मृत्यु के बाद नहीं मिल सकता, लेकिन उस स्वर्ग के आनंद को जानने के लिए यीशु मसीह ने जब मत्ती को देखा और मत्ती को देखकर कहा कि मेरे पीछे आ, तो मत्ती ने कुछ सोचा नहीं, सोच और कोई ख्याल नहीं करा, लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले दो तरह के लोग थे। एक तो वो जो कि यीशु मसीह के चेले कहलाए, और वो लोग जो कि रोगी थे, चंगा होना चाहते थे, वो भी यीशु मसीह के पीछे चले आते थे। लेकिन वो जब यीशु मसीह के पास आते थे और उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी तो वो चले जाते थे। लेकिन वो ये भूल जाते थे कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, यीशु मसीह के आने का मतलब क्या था। यीशु मसीह ने जो कि अपने पहले शुरुआत में कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, लेकिन लोग नहीं जान पाए कि स्वर्ग का राज्य क्या है। हम देखते हैं कि निकुदिमस जैसा रब्बी भी नहीं जान पाया था कि स्वर्ग का राज्य क्या है। उसने भी यीशु मसीह से आके कहा कि क्या मुझे फिर से पैदा होना होगा, लेकिन यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि तू रब्बी होकर भी नहीं जान पाया। तो हम यहाँ पर आज 4 शब्दों को सीखेंगे कि इसमें जो दृष्टांत है जिसे मत्ती ने लिखा है कि स्वर्ग का राज्य जो है एक जाल है, जाल, और यहाँ जो समुद्र में डाला गया। पर जो बाइबल है वो परमेश्वर की दिया हुआ वचन, जिसे समझने के लिए हमें कई बार बहुत गहराई से शब्दों का अर्थ समझना पड़ता है। और उसका अर्थ ये है कि समुद्र में डाला गया। जैसा कि हम देखते हैं कि समुद्र जो है ये संसार है। इस संसार में आज भी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन इस संसार में हर एक वो व्यक्ति है जिसने अभी यीशु पर विश्वास किया या जिसने अभी नहीं किया। क्योंकि ये संसार व्यक्तियों का संसार है, मनुष्य का संसार है। और इस संसार को समझने के लिए हर एक व्यक्ति को जानना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया।
तो यहाँ हम देखते हैं कि संसार जो है वो एक समुद्र जो है एक संसार को दर्शाता है। ये बाइबल की भाषा है, इसको समझना होगा कि बाइबल की भाषा क्या कहती है। और वो कहती है कि समुद्र में जो है वो जो है समुद्र जो है ये संसार है जिसके पीछे लोग अभी भी नहीं जान पाए कि यीशु का आना क्या था। और दूसरा हम देखते हैं जो जाल है, जाल भी जो है वो सुसमाचार को दर्शाता है। सुसमाचार जबकि आज दुनिया में फैलाया जा रहा है, दुनिया में बताया जा रहा है, और इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे अपने पापों की क्षमा की ज़रूरत नहीं है। हम सब पापी हैं, हम सब गुनहगार हैं। हम सबको इस संसार में क्षमा के लिए यीशु के पास आना है। और सच्चाई को जानने के लिए जब हम उसे जान लेते हैं तो कुछ लोग तो जो है विश्वास करके अपना जीवन उसे दे देते हैं कि यीशु आज से मैं तेरे पीछे चलूँगा और मैं आपकी इच्छा को पूरा करूँगा। और वो लोग ही हैं जिन्होंने सच्चे में सच्चे दिल से यीशु मसीह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग कर अपना जीवन यीशु मसीह के चलने लगे, के पीछे चलने लगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जाल जो है वो सुसमाचार को दर्शाता है कि संसार में सुसमाचार अभी भी सुनाया जा रहा है। जब तक ये संसार है और ये संसार में जब तक हमारा परमेश्वर मनुष्य का न्याय नहीं करेगा तब तक इस संसार में सुसमाचार सुनाया जाएगा। तो जाल जो है आज भी समुंदर में फेंका जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज समुंदर में जाल नहीं फेंका जा रहा। ये बाइबल की भाषा है जिसे बाइबल कहती है कि जाल जो है समुंदर में फेंका गया। और हम यहाँ देखते हैं कि जो मछलियाँ हैं, और मछलियाँ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया। मछली जो दर्शाती है वो उन लोगों को दर्शाती है जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु मान लिया। और जिन्होंने अभी भी नहीं जाना है वो बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि स्वर्ग जाना कौन नहीं चाहता। स्वर्ग जाना हर एक व्यक्ति चाहता है। इस पृथ्वी का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वर्ग की इच्छा नहीं रखता। यीशु मसीह जब आए इस पृथ्वी पर तो सबसे पहला सुसमाचार यीशु मसीह ने क्या दिया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। और वो जो निकट जो यीशु मसीह का सुसमाचार था जो कि आज भी हर एक व्यक्ति के पास है। जिस तरह से मैं लोगों को ये वीडियो बनाकर उन भाई बहनों तक भी पहुंचा रही हूँ जिन्होंने सच्चे दिल से अभी भी यीशु को अपना प्रभु नहीं जाना, जिन्होंने अभी भी अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगी। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि हमें यीशु के पास क्यों आना है, क्यों क्यों हमें यीशु के पास आना है। हमने देखा सुना कि जो यहूदी थे जिन्होंने तोरा पढ़ा था वो भी समझ नहीं पाए थे कि यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया। उन्होंने भी आज भी आज भी हम देखते हैं कि लोग सख्त दिल हैं। हम कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है, लेकिन वो लोग अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, वो लोग अच्छे कामों पर विश्वास करते हैं, लेकिन स्वर्ग अच्छे कामों से नहीं है। हाँ, विश्वास के बाद आप अच्छे काम करते हो वो स्वर्ग के राज्य के लिए गिना जाएगा। लेकिन अगर जब तक आपने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता, उसे अपना दिल नहीं दिया, उसे अपना जीवन नहीं दिया, उसे अंगीकार नहीं किया, दुनिया के सामने अंगीकार नहीं किया, चाहे वो हमारे काम करने की जगह हो और चाहे हमारा परिवार क्यों ना हो, और चाहे हम संगति में जहाँ जहाँ मिलते हैं वहाँ पर हमने अपने विश्वास को दिखाना है कि यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ। मैं किसी और चीज़ पर या किसी, जैसे लोग हाथों में अंगूठियाँ पहन लेते हैं पत्थरों की, कलरों की, तो उनका विश्वास होता है कि ये पत्थर जो है हमें हर एक मुसीबत से बचाएगा। कई लोगों का विश्वास होता है कि नहीं, हम परमेश्वर के वचन को एक ताबीज़ के रूप में बांध लें
तो वो हमें बचाएगा, ऐसा नहीं है। वो हमें नहीं बचाएगा, बल्कि हम जब सच्चे दिल से यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता जानेंगे, तभी परमेश्वर हमें अपने उस राज्य में लेके जाएगा जिसके लिए यीशु मसीह आया था। क्योंकि परमेश्वर ने जो राज्य बनाया था वो बहुत आनंद का था, जिसमें आदम और हव्वा थे, जिसमें परमेश्वर ने अपनी संतान को रखा। लेकिन आज परमेश्वर की संतान इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान है। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान नहीं, क्योंकि मनुष्य को संतान जो है वो परमेश्वर देता है। लेकिन क्या है कि जब आज मनुष्य पैदा होता है तो वो पाप के साथ ही पैदा होता है। एक बच्चा जब बड़ा होता है, चाहे वो 3-4 महीने का ही है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है, अगर उससे पूछो कि ये चीज़ कैसे गिरी, तो वो साफ बोल देगा नहीं। चाहे उसके हाथ से गिरी हो तब भी वो कह देगा नहीं, मेरे हाथ से नहीं गिरी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप का बीज है। लेकिन आज हमको समझना है कि परमेश्वर हमसे आज क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता जानें और उसमें बढ़ते चले जाएं, उसकी गवाही दें। फिर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि मछुए जो हैं, मछलियों को किनारे पे ला रहे हैं, और किनारे पर लाने के बाद जब वो लेकर आए तो उन्होंने क्या करा, अच्छी अच्छी जो है वो बर्तनों में इकट्ठी की। तो आज भी परमेश्वर मौका दे रहा है स्वर्ग के राज्य में आने के लिए, कि स्वर्ग के राज्य में अगर आना है तो उसी के तरीके से आना है। हमें किसी और तरीके से स्वर्ग के राज्य में नहीं आना, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि जब इस जगत का न्याय होगा, जगत का अंत होगा। ये पृथ्वी जब तक है हम नहीं जानते कब तक है, ये समय और इस घड़ी को कोई नहीं जानता। लेकिन अगर इस समय और इस घड़ी को जानता है तो सिर्फ परमेश्वर, और वो परमेश्वर चाहता है कि ये मेरा और आपका काम है कि अपने लोगों को होशियार करना, अपने लोगों को ये बताना कि हाँ, आज भी अगर आपने यीशु को अपना प्रभु नहीं जाना तो अभी भी आप खतरे में हो, अभी भी आप स्वर्ग से बाहर हो। स्वर्ग के अंदर दाखिल होने का एक ही एक ज़रिया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आज भी आपने अंगीकार नहीं किया तो मौत के बाद ये चुनाव करने का फैसला नहीं मिलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर तो अपना कार्य करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने तो हमें ये जो 66 बुक्स है इससे बता दिया कि देखो, तुम्हारा न्याय होना निश्चित है। और उसकी जो बाइबल की जो भाषा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर जो है हम लोगों को, जो कि हम मछलियां हैं, हम व्यक्ति जो कि मछलियां हैं, जो यहाँ एक दृष्टांत के रूप में दिया गया कि मछलियां जिन्हें वो अलग अलग करेगा, और अच्छी को तो वो इकट्ठा करेगा लेकिन निकम्मी को वो फेंक देगा। वो फेंक देगा, कहाँ फेंक देगा? वहाँ जहाँ पे रोना और दांतों का पीसना होगा। हम देखते हैं कि एक समय था जब यीशु मसीह की चर्चा हो रही थी, और एक सूबेदार था। उस सूबेदार ने क्या किया, जब यीशु मसीह जब वह कफरनहूम में आया, तो हम यहाँ पढ़ते हैं मत्ती 8 और उसकी 5 आयत से। तो वो यहाँ पर एक और दृष्टांत है, एक और घटना के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर एक घटना है कि जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का रोग से बहुत दुखी पड़ा है। क्योंकि उस सेवक को की चिंता थी, सूबेदार को अपने सेवक की चिंता थी। तो सूबेदार ने कहा, मेरा जो सेवक है वो लकवे का मारा है और रोगी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। किसने कहा? यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूँगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु अपने मुख से कह दे। यहाँ हम देखते हैं कि उस सूबेदार ने यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी, और उसे मालूम था कि परमेश्वर पृथ्वी पर आ गया, और उसने अपने पद की पर घमंड नहीं किया, अपने बड़े पद का घमंड नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह से क्या कहा कि देख,
उसने कहा, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह के शब्द से हम देखते हैं कि शब्द से ही परमेश्वर ने सृष्टि का कहा कि सूर्य बन जा, चंद्रमा बन जा, ये पृथ्वी बन जा, और दिन और रात को अलग किया, और परमेश्वर ने सब कुछ मुख से कहा और हो गया। तो परमेश्वर के शब्द में, परमेश्वर के शब्दों में कितनी ताकत है। तो हम यहाँ देखते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या कहा कि तू सिर्फ मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन में है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है। जब दास से कहता हूँ ये कर तो वह करता है। तो ये बात सुनकर यीशु ने बहुत ही अचंभा किया। यीशु मसीह ने कहा, पीछे मुड़कर देखा। यहाँ पे लिखा, ये सुनकर यीशु का अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा। यीशु के पीछे आज भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या वो इस विश्वास के साथ आ रहे हैं? कहता है कि उसके पीछे लोग आ रहे थे। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आज भी संसार में परमेश्वर ऐसे विश्वासी को ढूंढ रहा है। क्या कोई ऐसा विश्वासी है जो इस वचन को पढ़ ले और उसका जीवन बदल जाए? क्योंकि मैं और आप किसी के जीवन को नहीं बदल सकते। अगर बदल सकता है तो सिर्फ ये परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर के वचन को ही पढ़ने से हम उस जो जो दुष्ट जगह है जहाँ पर वो मछलियों को फेंक देगा, उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। वो रास्ता है सिर्फ ये वचन जो मनुष्य को काटता और छाटता है, क्योंकि इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करता है। तो हमें और आपको उन भाई बहनों तक पहुंचना है जिन्होंने अभी भी यीशु को नहीं जाना, जिन्होंने अभी भी अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, अभी भी उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मेरा जीवन जो है अब एक ऐसी कगार पर आ गया है कि मुझे कभी भी इस पृथ्वी से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार हमें मिलता है 60-70 बल से बल 80, लेकिन मौका अभी भी है, इसी पल में है, इस घड़ी में है कि हम सच्चे दिल से यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगकर उस राज्य में वारिस हो जाएं जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। क्योंकि यीशु मसीह एक दिन जो निकम्मी मछलियाँ हैं जिन्होंने अभी भी अपनी इच्छाओं को अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ध्यान दिया है, लेकिन उस नरक की आग से बचने पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें मौका मिल रहा है, मौका सिर्फ आज है, अभी है, इसके बाद मृत्यु के बाद मौका नहीं। तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि सिर्फ आज ही मौका है, कल नहीं, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। हमें आज ही के दिन में तैयारी करनी है। तो जो तैयारी मैंने की है वही तैयारी आपको भी करनी है और अपने भाई बहनों रिश्तेदारों तक पहुंचना है। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।